Hello everyone and welcome to the Beacon House International College podcast. I am your host Musa Sheikh and I couldn't be more excited to have you with us today. Whether you are a prospective student, a current student, a parent or just someone curious about what we have to offer, you are on the right place. Today we have a truly special episode lined up. Joining us is none other than Dr. Fawad Nasir. He is the head of the Computer Science and Software Engineering School nationwide. MashaAllah, Dr. Fawad Nasir is a visionary in the field of education and technology, and he will be inshallah here sharing his insights on our cutting edge programs, the admission processes, and what makes the Beacon House International College a top choice for a student aiming for academic excellence and global opportunities. Thank you, Musa. I really appreciate that, and thank you for inviting me. Let's start discussing, and it's sort of a student counseling session, inshallah. तो सर जी आपको पता है मंथ चल रहा है जुलाई. What's so special about जुलाई सर जी? यार बहुत गर्मी पड़ रही है. Truly speaking, यानी कि बाहर निकला नहीं जा रहा. एंड सर गर्मी के अलावा मुझे तो इसका सिर्फ गर्मी याद आ रही है यार. नहीं सर जी, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं. ओह हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. एग्जैक्टली, रिजल्ट्स आ रहे हैं. आप देखें सर जी, ए लेवल, एफएससी, आईबीटीपी, इन सब बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं. एग्जैक्टली. और सर जी इस टाइम पे बच्चों को जितनी गाइडेंस चाहिए होती है मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं आपको अपने केस से रिलेट करता हूँ. मतलब बचपन में सब बच्चों के साथ ऐसा होता है तकरीबन कि उनको कोई ना कोई लाइन दे दी जाती है, और फिर इस लेवल पे आके जिस तरह मुझे जो है वो फ़ौज की लाइन दे दी गई थी. अच्छा. कि मैं फ़ौज में ही जाना है. बचपन से उसकी प्रेपरेशन हो रही है, माइंड सेट उसका बना हुआ है, फिज़िकल उसकी सारी प्रेपरेशन हो रही है. अब समहाउ मैं इस टाइम पे आके मेरा फ़ौज का नहीं बन पाया सर, अनफॉर्चुनेटली. तो सर मैं इतना कंफ्यूज हो गया था. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके अलावा कुछ और जो है मैं देखूँगा. मेरे पास इतनी सारी लाइन्स थी मेरे सामने. तो ऐसे मौके पे सर जी हर आता जाता बंदा दूसरा, यहाँ तक कि सर जी घर की मासी तक मुझे मशवरे दे रही. हाँ ऐसे ही होता है यार. व्हाट आई बिलीव कि जो मैं ख़ुद भी इस टाइम से गुजरा हूँ, तो आपको मदर साइड से आ रहा होता है कि जी देखो तुम्हारी खाला का बेटा जो है ही इज़ ए डॉक्टर, तो चूज़ डॉक्टर, इट्स अ ब्रिलियंट चॉइस. फादर की साइड से आ रहा होता है कि जी वो चचा का बेटा ये है. तो वो हर किस्म के मशवरे आ रहे होते हैं. बट व्हाट आई बिलीव कि स्टूडेंट, इट्स अबाउट स्टूडेंट, इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कि वो उसका पैशन क्या है. जी सर, दैट्स मैटर मोस्ट. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. आप देखें ना, इस तरह के बच्चे के लिए अब उसके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं. हाँ. जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ट्रांसनेशनल एजुकेशन हैं आजकल के, मतलब पाकिस्तान में एक लोकल यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, उनमें फिर इतनी ज़्यादा जो है वो कैटेगरीज़ हैं. और फिर एक इस टाइम पे आपको मतलब हर कोई कहने लग जाता है बाहर चले जाओ. तो इसके बारे में आप इस तरह के स्टूडेंट को, मेरे जैसे केस को आप किस तरह डील करेंगे, किस तरह गाइड करेंगे सर? बिल्कुल ठीक है. दरअसल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमारे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में है वो सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार उस तरीके से अप टू द मार्क नहीं है. फॉर दैट स्टूडेंट मूव टू अब्रॉड. तो what transnational higher education or what BIC is big is offering, we bring London to Pakistan. That's actually transnational. That's basically the definition of transnational higher education. We provide transnational higher education degree programs in Pakistan. We have 3 campuses, Faisalabad, Lahore and Islamabad. तो बच्चों के लिए एक one of the best opportunity है कि आप you are in your comfort zone, you are in your own country and you get a degree from United Kingdom. So that's basically the major concern is quality of education. So what we are offering, we are providing high quality of education along with the academic and non-academic co-curricular activities. और student को हम prepare करते हैं for industry, not for particular job, but for to like open the mind for different perspective, like to start their oन software houses. अगर आप थोड़ा लोकल यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करेंगे बेटा इस तरीके से है कि लोकल यूनिवर्सिटीज आर फार गुड, सो इट्स नॉट दैट सम सॉर्ट ऑफ इशू. मगर हमारे पास अभी भी वही पुराना करिकुलम चल रहा है जो कि शायद मैं व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2008 तो वही चीज़ें अभी भी चल रही हैं. अब लाइक वी आर लिविंग इन 2024 एंड वी हैव रिएक्ट नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आजकल हर तरफ चल रही है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं. बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद C++. नो प्रॉब्लम इन दैट, मगर हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है. हमारे करिकुलम के अंदर वो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वो स्किल सेट होने चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा फ्यूचर रेडी हो, हमारा बच्चा इंडस्ट्री में जाके फर्दर किसी ट्रेनिंग का
उसको भी वो ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो, वो रेडी हो। तो आई वुड लाइक टू स्टेट हियर कि हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें हमारे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट्स पार्ट ऑफ ए करिकुलम। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हमारे एक तो तीनों हम व्हाट वी आर ऑफरिंग, हर साल हमारा करिकुलम अपडेट होता है विद टॉप नॉच इंडस्ट्रीज स्पेशलिस्ट, जिसमें कि IBM है, हमारे पास टेस्ला है, हमारे पास डिफरेंट टॉप नॉच जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो मिल के, तो हमारा जो भी हमारी यूनाइटेड किंगडम की यूनिट है उनका करिकुलम अपडेट होता है। ये कि मतलब आप कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हेड हैं, तो मतलब आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, खाली यही या फिर और भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में? हाँ, sure, that's one of the wonderful question. We are offering 3 degree programs, particularly for undergraduate program in CSSE department. We are offering Bachelor of Science in Computer Science from University of London. We are offering Bachelor of Software Engineering from Liverpool John Moores University. Okay. We are offering Bachelor of Science in Artificial Intelligence from University of Essex. And along with that, with the top of that, we are offering MSc in Applied Data Science as well for our students. So it's a 1-year degree program. So and as long as undergraduate degree program is concerned, that consists of 3-year degree program. So that would be a very best of the choice for the Pakistani students कि वो अपने comfort zone में बैठ के यूनाइटेड किंगडम की 3 साल की डिग्री करते हैं, which is acceptable worldwide. तो सर ये आपने डिग्रीज़ के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह केसेस होते हैं कि अगर आप A लेवल में हैं तो एक तो स्टूडेंट्स के बाद पास होते हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स रखा होता है पर कंप्यूटर साइंस नहीं रखते, ऐसा ही है। समहाउ उनको जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना होता है, तो उनको आप किस तरह गाइड करेंगे? देखने में तो कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बच्चा भी दोनों लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, दोनों का फ्यूचर लैपटॉप पे ही होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उनके साथ है। मतलब ये डिग्री, मतलब ये नाम है कंप्यूटर साइंस ऐसी। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे को बेसिक्स वो पढ़ लेता है, लेकिन अब उसको अपना फ्यूचर डिज़ाइन करना है आगे, तो उस हिसाब से वो किस तरह इनको देखें इन डिग्रीज़ को, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखो, सबसे पहली बात आई वुड लाइक टू मेंशन के बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इज़ एन अम्ब्रेला बेस्ड डिग्री। सारी डिग्री प्रोग्राम इसके इधर से इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, एज लॉन्ग एज योर मैथमेटिक्स क्वेश्चन इज कंसर्न, हमारे डिग्री प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नीड नहीं है उसकी। व्हाट वी ऑफर, हमारे पास बिल्कुल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेबी स्टेप से लेके इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो हमारे पास वो बच्चा जो मेडिकल बैकग्राउंड का भी है, वी प्रिपेयर दो स्टूडेंट्स एज वेल। तो मैथमेटिक्स अगर हो तो वेल एंड गुड, दैट इज़ द पर्टिकुलर वन ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। बट अगर हमारे पास वो एक मैथ का पार्ट करके वो आ जाता है बच्चा और हम उसको उस स्टूडेंट को फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, तो वी वर्क ऑन दैट। वी प्रोवाइड 1-to-1 सेशन विद दो स्टूडेंट्स, उसको हम प्रिपेयर करते हैं और उसको फिर हम देखें। बेसिकली आप अगर CS की या टेक्निकल डिग्री में है, व्हाट यू नीड इज प्रोग्रामिंग, दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द कोर पॉइंट फॉर दिस डिग्री। तो उसमें हम बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, लॉजिकल हो, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप हो, तो बच्चा उसमें प्रोग्रेस कर जाता है टाइम के साथ साथ। ओके सर, नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट। सो थैंक यू। मतलब दीज आर द फैंसी नेम्स। अब बच्चे को अपना फ्यूचर कैरियर प्रोग्रेशन अगर आप देखें तो उस हिसाब से भी अगर बच्चे को आप थोड़ा स्टूडेंट्स को अगर गाइड करें कि ये अगर आपने कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने चूज़ कर लिया, तो फ्यूचर प्रोग्रेशन उनका क्या है? वो फ्यूचर में किस तरह अपने आप को देखते हैं? मतलब अपने आप को वो अगर उन्होंने गूगल के लिए गूगल जैसी कंपनीज़ में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में अप्लाई करना है, या फिर क्या है इसके ऊपर थोड़ा आप यार इस तरीके से है बेटा कि after completing your question is regarding the progression after completing the undergraduate degree program. We have different pathways for those students after completing their undergraduate degree programs. One is to pursue your MS degree program. Second is to pursue a job hunting. देखें, जब आपने वो लेटेस्ट टूल्स, वो लेटेस्ट स्किल सेट पढ़ लिए हैं ड्यूरिंग योर अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो मार्केट के लिए दरवाजे आपके लिए ओपन होते हैं। क्योंकि करंटली पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान वी आर लैकिंग सच रिसोर्सेज जो कि हाईली स्किल्ड हों। हमारा बच्चा हमारा जो स्टूडेंट है वो इतना टेक्निकली स्ट्रांग होता है कि एज बिफोर
completing the 3-year degree program, they get an offer from different industry. Like we have an example of Rafe Shahood and Isha Taradia. Those were our one of the major of our senior students. After completing their level 5, they're getting projects from the different freelancing website. Okay. तो इस तरीके से जो है हमारा जो, क्योंकि one of the major thing is हमारी skilled faculty along with the major latest skill set based hands on practice based curriculum. तो बच्चा जो स्टूडेंट जो है ना वो प्रिपेयर हो जाता है इंडस्ट्री के लिए. तो वन ऑफ द थिंग इज टू गो फॉर freelancing, another thing is to go for job hunting, and one of the major things which we particularly focus on is for the regarding start their own business, because you have that knowledge which is required to start a company, start a software house. So that would be one of the option ये आप कर सकते हो. You can easily do that and easily manage that. तो सर अगर बच्चा जिस तरह विक में उसने एडमिशन लिया है, वो उसने 1 ईयर इधर एजुकेशन ले लिया, वो फ्यूचर में आगे वो प्रोग्रेस करना चाहता है, तो विक क्या सपोर्ट करता है जिस तरह आफ्टर 2 इयर्स या फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर वो अगर बाहर ट्रांसफ़र करना चाहे, अपना कुछ सेटल होना चाहे, कुछ जो भी उसके प्लान्स हो, तो उसके हिसाब से विक जो है वो कोई सपोर्ट कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली वी आर ऑफरिंग ए 100% सपोर्ट टू आवर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी के अंदर. इफ़ योर स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन मूविंग टू यूके बेस्ड LGMU, तो वी विल सपोर्ट, वी विल प्रोसेस ऑल द थिंग, और हम बच्चे को वहाँ पे एडमिशन तो नहीं कैसे वहाँ से इसको कंटिन्यू करवाएंगे. इसमें सबसे मेजर पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि द लेवल, द सेमेस्टर विच द स्टूडेंट इज़ करेंटली एनरोल्ड इन बिक, सेम उसी जगह से वो स्टार्ट करेगा लिवरपूल जॉन मूर्स UK जाके. सेम जगह से सेम सेमेस्टर विद सेम करिकुलम. तो उसको कोई भी ये नहीं होगा कि ये पाकिस्तान से आए हैं तो इनकी स्पेशल क्लास बनाई है, वो इट्स अ सेम, वो उसी तरीके से जाके LGMU के नॉर्मली एनरोल्ड स्टूडेंट के साथ कोप अप करके उसको स्टार्ट करें. डिफिकल्टीज वगैरह? डिफिकल्टी इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो वही करिकुलम पढ़ के गया होता है, तो उसकी बेस वही बनी होती है जो वहाँ के बच्चों की बनी होती है. एडमिशन इजीली मिल जाता है? एडमिशन तो नहीं होगा ना, बेसिकली इट्स अ ट्रांसफर केस. तो ट्रांसफर की जिम्मेदारी जो है दैट इज फॉर बिक, तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं और इसमें बच्चा बड़े स्मूथली ट्रांजिशन कर जाता है यूके में. ओके सर जी, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज़. मतलब अब देखें ना, एक ये ट्रांसनेशनल एजुकेशन बच्चों के लिए एक बिल्कुल नई चॉइस है. वो लेते हुए डरते हैं. मतलब उनको वैसे भी बच्चों को होता है कि हम कुछ अगर डिग्री लेके निकलें तो हमारे पास कोई स्किल हो, हमारी कोई CV बिल्ट हो. तो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि विक हमें क्या क्या रिसोर्सेज, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को. अच्छा यार, ये ना वन ऑफ द मेजर डिलेमा है हमारी एजुकेशनल सोसाइटी का, बिकॉज हमारे, अगर मैं लोकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वी आर मोर फोकस टूवर्ड्स कि पढ़ाओ दैट्स इट. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाने के ऊपर हैं, और वो पढ़ाने के अंदर भी वन ऑफ द थिंग कि हम ज़्यादा फोकस हो जाते हैं क्विज़, असाइनमेंट, सेशनल. बच्चा जो है वो सारा टाइम सिर्फ फोकस रह जाता है उस चीज़ों के पीछे जिसके ऊपर उसकी खास लर्निंग नहीं हो रही. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, लाइक इन लोकल यूनिवर्सिटीज़ वी हैव अराउंड मोर देन 5 to 6 कोर्सेज इन अ सेमेस्टर. ठीक, और वो कोर्सेज होते हैं जिसकी हमें ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती. अच्छा, अब हम बात करते हैं, वी आर लिविंग इन 2024, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. यहाँ पे हमें फ्यूचर रेडीनेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें वो स्टूडेंट चाहिए, मार्केट को वो रिसोर्स चाहिए जो फ्यूचर रेडी हो. जैसे मैंने पहले बात की कि वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज कि मेरे पास जब स्टूडेंट आए तो वो स्किल्ड हो, मुझे उसको ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करनी पड़े. अच्छा, तो जब व्हाट वी आर ऑफरिंग इन बेक along with the latest cutting edge curriculum, we are offering internship, we are offering academic activities, we are offering co-curricular activities, we are offering research and innovation based involvement of students along with the faculty. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि like student को involve करते हैं along with the study to different events and activities जिससे बच्चे की पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो रही होती है. बिकॉज इफ़ यू आर ओनली लाइक सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा हो गया तो वो मार्केट में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा. वी नीड समथिंग more than the curriculum, more than the standard or traditional qualification. So we at BIC provide different opportunities for our student to build up their CV, so called, to build up their skill set for the industry. तो इस तरीके से हम स्मूथली लेके स्टूडेंट को प्रोग्रेस करते हैं एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर इंडस्ट्री.
सर आपने एक बड़ी यूनिक बात की है, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो सर इसके बारे में बताएं ज़रा, रिसर्च एंड इनोवेशन वीक में सर ये किस तरह अच्छा, है? वेरी गुड। वी एट CSSC डिपार्टमेंट हमारे ये जो है, तो व्हाट वी डू, वी इन्वॉल्व स्टूडेंट अलॉन्ग विद द फैकल्टी। हमारी फैकल्टी रिसर्च करते हैं, वी आर तो वी मस्ट आर फैकल्टी एंड स्टूडेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो उसके लिए क्या होता है कि हम टीचर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, फैकल्टी जो रिसर्च कर रही होती है, उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि अगर कल को बच्चा कल को जो स्टूडेंट है हमारा वो मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्रेस परसू करना चाह रहा है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो हो, इफ़ ही इज़ और शी इज़ इंटरेस्टेड इन परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो उसके लिए क्या होता है कि हम करंटली वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक जर्नल आर्टिकल पब्लिश किया है इन ए 5 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। हमारे 2 स्टूडेंट्स इसका करंटली हैं, देयर चैप्टर इज़ एक्सेप्टेड इन IJI ग्लोबल पब्लिशर, तो स्कोपस इंडेक्स है। तो वो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उनका यानी कि उनकी एक वो एकेडमिक, उसके अलावा हम इन्वॉल्व करते हैं इन रिसर्च एंड इनोवेशन। उससे क्या होता है कि बच्चे की राइटिंग स्किल, उसकी रिसर्च स्किल, वो चीज़ें पॉलिश हो रही होती हैं। तो इस तरीके से फिर वो हम चीज़ों को, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो दैट वुड बी अच्छा, वी एक्सपेरिमेंटेड दिस। आई स्टिल रिमेंबर कि 1 साल पहले हमें कहा गया कि हमने ना, रिसर्च तो फैकल्टी कर रही होती है, तो व्हाट वी डिड के आई आस्क माई स्टूडेंट टू इन्वॉल्व विद द डिफरेंट फैकल्टी मेंबर एंड स्टार्ट राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। वैसे तो आजकल लोग कहते हैं कि रिसर्च आर्टिकल वैसे ही लिखा जाता है, चैट GPT से हो जाता है, बट इट्स नॉट अबाउट राइटिंग एन आर्टिकल फ्रॉम चैट GPT, इट्स अबाउट a creative approach for a problem solving for a particular problem। तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना और प्रैक्टिकल बेस, सिनेरियो बेस रिसर्च आर्टिकल लिखना इज वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स, विच वी डिड दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर्टिकल गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम हाई रैंक जर्नल्स एज वेल। तो इस तरीके से है बस कि हम बच्चों को, जैसे कि एज माई PhD इन रोबोटिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो रोबोटिक्स की साइड पे काम कर रहे हैं। वी यूज टू गेट इन्वॉल्व इन, लाइक करंटली हमारे बच्चे इसका NERC नस्ट गए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, होप फॉर गुड। दे वॉन द रोबोटिक कंपटीशन फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी, दे वॉन फ्रॉम बीकन हाउस सिस्टम, दे हैव पार्टिसिपेट वॉन फ्रॉम UET टेक्सला। तो इस तरीके से हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों को, जिसमें उनकी एकेडमिकली एक तो व्हेन दे गो एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो उनका जो थोड़ा सा एक विजन है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। अच्छा यार, दुनिया ये है, तो वी गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर हम, अब बात आती है ट्रांसनेशनल की, उसके अंदर हम लोग फिर मजीद क्या ऑफर कर रहे हैं कि आवर स्टूडेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बेस्ड कंपटीशन। तो उसके अंदर भी हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर हम पब्लिकेशंस भी में भी जा रहे हैं, हम कंपटीशंस में जा रहे हैं, हम स्पीड प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चा को जो है, अगर टेक्निकली हम बात करें तो बच्चा टेक्निकली एकेडमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एक सोच बन रही होती है टाइम के साथ साथ। वंडरफुल सर जी, वंडरफुल। अच्छा, थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होगा कैंपस लाइफ में, ऑब्वियसली सर जी। हाँ, डेफिनेटली। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कैंपस। अच्छा, कैंपस लाइफ की ऐसा वी एज स्टेटेड दैट वी हैव लाइक 3 पर्पस बिल्ड कैंपसेस इन इस्लामाबाद, लाहौर एंड फैसलाबाद। तो वी हैव a common room, we have snooker, we have foosball, we have gym, we have pool in Islamabad campus as well. We have different opportunities for a student जो कि वो अपने जब कैंपस में वो एकेडमिकली थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए, जो कि टाइम के साथ साथ बच्चा एक दिन में हो जाता है 4-5 लेक्चर लिए, मैंने उसको रिसर्च में इन्वॉल्व किया हुआ है, एक टीचर ने उसको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराया, तो वो कहता है जी आई नीड अ साई ऑफ राइट, आई नीड अ रिलैक्सेशन टाइम, मुझे अब चाहिए। तो ही और शी कैन गो टू जिम, ही कैन शी गो टू लाइक ए कॉमन रूम, हैव ए प्लेस ऑफ स्नूकर। तो उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि अब बात आई थी एक्टिविटीज़ की ना, तो कैंपस लाइफ की वी हैव 2 डिफरेंट स्ट्रीम, एक है एकेडमिक और एक है नॉन एकेडमिक। वी लर्न दैट डिफरेंट इवेंट्स जो कि एकेडमिकली होते हैं, जिसमें हम कंपटीशंस करवा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं फॉर ए डिफरेंट डिस्कशन। उसके बाद अगर नॉन एकेडमिक में आ जाएं हम, तो वी आर ऑफरिंग, हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं जिसमें हमारे पास कवाली नाइट है, हमारे पास DJ नाइट्स चल रही होती हैं, बच्चों को रिलैक्सेशन टाइम भी चाहिए होता है। सो वी यूज टू ऑफर दोज
रिलैक्सिंग पॉइंट, रिलैक्सिंग टाइम पीरियड फॉर आवर स्टूडेंट टू गेट अ साई, और उसमें वो फिर रिलैक्स हों, इंजॉय करें। हम लोग ट्रिप्स इंजॉय पार्ट कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट नेशन वाइड एंड इंटरनेशनल हमारे ट्रिप्स भी जा रहे होते हैं। तो हम बच्चों की वेल बींग के ऊपर हमारा बड़ा ध्यान होता है कि बच्चे जो हैं वो टेक्निकली भी साउंड हों और वो उनको एक पीस ऑफ माइंड मिले, जिसमें कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के अंदर वो इन्वॉल्व होके और अच्छे तरीके से। बेसिकली देखो, ये यूनिवर्सिटी लाइफ इज पार्ट ऑफ एन एजुकेशन एंड पार्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ठीक हो गया ना? तो अगर आप हम बट बिग प्रोवाइड, वी डेवलप ए पर्सनैलिटी, वी डेवलप स्टूडेंट फॉर एंड इंडस्ट्री, वी डेवलप आवर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर रेडीनेस बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, वो जॉब करना चाह रहा है, वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आई थिंक वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट, वन ऑफ द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, वन ऑफ द इनोवेटिव इन्वायरमेंट फॉर आवर स्टूडेंट। सर आपने इधर जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बात की सर यूनिवर्सिटी लाइफ में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, फैकल्टी बहुत मैटर करती है। हाँ, ट्रू। फैकल्टी मतलब अगर अच्छी ना हो या थोड़ी तंग करती हो या मतलब कोऑपरेटिव ना हो तो कह लें उतना मज़ा नहीं आता यूनिवर्सिटी। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो ज़रा कि मुझे थोड़ी फैकल्टी जो है उसके बारे में आप थोड़ा अच्छा, एज लॉन्ग एज, बिल्कुल, बेसिकली फैकल्टी इज द बैकबोन ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना। आई ट्रूली एग्री विद यू कि अगर फैकल्टी एम्पावर्ड, एनरिच्ड और ट्रेंड नहीं होगी तो वो अच्छे स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। ठीक है, उसके लिए अब ये है बात कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग ए फैकल्टी इज़ PhD। हम PhDs को हायर करते हैं क्योंकि हमने बच्चों को उसी हिसाब से, और PhD के अंदर भी मैं आई वुड लाइक टू ऐड, we appreciate if a PhD guy has some इंडस्ट्रियल बेस्ड एक्सपीरियंस। तो उससे क्या होगा कि वो जो फैकल्टी होती है वो इंडस्ट्री नॉलेज भी रख रहा होता है और रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी रख रहा होता है। तो वो हमारे स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें कि एक विजन दे सकता है और इसको चीज़ें बता सकता है। उसके बाद जो है, अगर मैं बात करूं कि हम हायरिंग की तो बात, हमारी PhD हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। वी यूज टू गेट ए मास्टर डिग्री होल्डर एज वेल, बट फॉर द लैब बेस्ड इंस्ट्रक्शन पर्पस ना। उसके बाद वो हमारी जो फैकल्टी हम ऑन बोर्ड करते हैं उसको हम ट्रेन करवाते हैं फ्रॉम आवर पार्टनर्स, लिवरपूल जॉन मूर्स हो जाए या हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो जाए या यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स हो जाए। तो वी यूज टू प्रोवाइड ए एक्सेसिव training from those partners to our whole faculty so that they get more grasp of that curriculum which belongs to them basically. तो उसके बाद हमारा फैकल्टी प्रिपेयर होती है टू टीच आवर स्टूडेंट्स। बेहतरीन हो गया सर। थोड़ा मुझे आप इस बारे में बताएंगे, हाउ इज़ द करिकुलम स्ट्रक्चर्ड? अच्छा, करिकुलम जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। हमारी सारी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोग्राम जो हैं दैट कंप्राइज ऑफ 3 ईयर्स, और हमारी जो मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, दैट कंप्राइज ऑफ 1 ईयर। अच्छा, जो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 3 साल के अंदर हमारे पास वी हैव सेमेस्टर ऑफ 6 मंथ एंड 2 सेमेस्टर इन अ ईयर। उसके अंदर हमारे पास 4 मॉड्यूल्स इन ईच सेमेस्टर चल रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें बच्चे कहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैथ में नहीं आता, घबराते हैं मैथ इज़ नॉट दैट मच हार्ड, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि सर मैथ होगा, बड़ा हैवी होगा तो नहीं कर सकेंगे। बट आई बिलीव कि हमारे तीनों पार्टनर जो हैं वो इस डिग्री प्रोग्राम्स को एक डिफरेंट एंगल से लेके चल रहे हैं। हमारे पास हम बच्चे को स्टूडेंट को तैयार करते हैं फ्रॉम बेबी स्टेप्स, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच तैयार करते हैं। उसका बैकग्राउंड मैथ बेस्ड हो, नॉन मैथ बेस्ड हो, वो मैटर नहीं कर रहा होता। हम लोग बच्चे की ग्रूमिंग करते हैं, उसकी टेक्निकली ग्रूमिंग कर रहे हैं फ्रॉम 0 स्टेप। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि बच्चे ने, अच्छा आगे उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं असेसमेंट्स। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स हमारे पास 3 टाइप ऑफ जो असेसमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करती है। वन इज़ एन असाइनमेंट बेस्ड। कुछ हमारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे वन ऑफ द मॉड्यूल इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स, तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। उसके अंदर हम आपको कहते हैं कि जी रिपोर्ट लिख दें। अब किस किस्म की रिपोर्ट है वो हमें बताते हैं कि हाउ, फॉर एग्जाम्पल हाउ व्हाट्सएप वर्क्स टेक्निकली, द बैकग्राउंड उसका कैसे चल रहा है, एंड दे आस्क यू फॉर ए स्नैपचैट। तो आपको वर्किंग और उसका फिर वो मॉडल क्या है, उसकी सारे बैकग्राउंड नॉलेज हो टेक्निकल, उसको आप इस तरीके से असेसमेंट हम कर सकते हैं। सेकेंड असेसमेंट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड। जो भी प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस बेस्ड हमारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रोजेक्ट्स हैं। हम उसको आपसे रिटन एग्जाम नहीं लेंगे कि भाई ये आपको टास्क मिला है, इसको प्रोजेक्ट में हमें एक पेपर पे लिख के दे दें, नहीं।
इट्स ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि आपने आगे भी ज़िंदगी में जाके प्रोजेक्ट्स ही करने हैं। तो आप अभी से हम वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि आप अभी से प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट सीरियसली लेके चलो। तो वो एकेडमिकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं मार्केट ओरिएंटेड चीज़ों के लिए। ठीक हो गया। थर्ड टाइप इज़ एग्ज़ाम। तो ये अगर आप बोलेंगे डिवाइड करूँ मैं, तो ये 60-40 की रेशियो आ रही होती है। 40% एग्जामिनेशन बेस्ड मॉड्यूल हैं, 60% जो है हम प्रोजेक्ट और उसमें चल रहे होते हैं। तो विच वुड बी बेसिकली हमारे स्टूडेंट को वो इस टेंशन से, इस परेशानी से आज़ाद करता है कि जी हमने एग्ज़ाम देने हैं। क्योंकि अब ये इरा है, अब के इरा में हमें ये तो फाइनलाइज हो चुका है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट ए 100% एक्यूरेट वे टू असेस द एवेलुएट स्टूडेंट उसकी जो कैपेबिलिटी है। ये तो हमें क्लियर हो गया हुआ है, ये तो पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है ना, रिसर्चेज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से वी हैव रीडिज़ाइन द करिकुलम, वी हैव रीडिज़ाइन द असेसमेंट सिस्टम, और हम उस तरीके से फिर स्टूडेंट्स को एवेलुएट करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चा इन्वॉल्व होता है, बच्चा इंटरेक्टिव तरीके से अपनी एवेलुएशन करवा रहा होता है। ओके सर, मुझे और थोड़ा बताइएगा कि what kind of career services and internship opportunities Peak providing, sir? Beg your pardon, can you please ask again? Sir, I asked that what kind of career services and internship opportunities Peak providing? बिल्कुल, one of the best question which I was expecting. तो basically we have an AppCat department. उसका काम ही ये है कि स्टूडेंट को इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज, जिस तरीके से हमारी लोकल यूनिवर्सिटी में वर्ड यूज़ ये किया जाता है इंडस्ट्री एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस के लिए, हमारा वो डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली काम ही ये है कि हमारे बच्चों को इंटर्नशिप लगवाए। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम गूगल एज वेल। वी आर प्रोवाइडिंग गूगल सर्टिफिकेशन टू आल स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 साल तक आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बेक, एपकैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपको 3 साल तक अगर कैरियर रिलेटेड सर्विसेज की ज़रूरत है तो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ बिग एपकैट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जॉब अगर आपने करनी है तो आपको जॉब प्लेसमेंट करके देंगे। अगर आपने अपना कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस, तो एपकैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट tool you can say for a student to start, to help you, to mentor you, to provide and mentorship from industry to how to start your own business. तो इस तरीके से that department is very enriched, very capable, और उसको हम उस तरीके से बच्चे को इंडस्ट्री के अंदर उसकी प्लेसमेंट करना, उसको प्रिपेयर करना, दैट इज होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपकैट डिपार्टमेंट। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव टू आवर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स? अच्छा यार, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से कंक्लूसिव क्वेश्चन है। जी सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें या वो करें। बेटा, इट्स टोटली अबाउट योर लाइफ, इट्स टोटली अबाउट कि आप लाइफ में अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो योर पैशन। सबसे पहले पैशन के ऊपर गए, आप फाइनलाइज करेंगे क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने क्या करना, मगर पैशन आप करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मुझसे अगर पूछते हैं लोग कि यार हाउ टू कैलकुलेट कि मेरा पैशन किस में है, तो आई वुड ऑलवेज से कि यार जो काम करते हुए आपको टाइम का एहसास ना रहे, तो दैट इज़ योर पैशन। ठीक है, तो वो अगर आपको एक काम करने में मज़ा आ रहा है तो दैट इज़ योर पैशन। तो फॉलो योर पैशन एज लॉन्ग एज डिसाइडिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। आई रिकमेंड कि हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाएं आप, अलॉन्ग विद दैट कि वो यूनिवर्सिटी आपको सर्विसेज क्या दे रही है अलॉन्ग विद योर टेक्निकल प्रिपरेशन। आइदर दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर फ्यूचर रेडी, या आपने फिर डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में जाके डिफरेंट जगह से सॉफ्टवेयर हाउसेज से सीखना है, तो फिर डिग्री का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको अगर कोई अदारा, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फ्यूचर रेडी नहीं प्रिपेयर कर रही, अगर उनके करिकुलम आप चेक करो, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ के हम जाके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करें कि उनका करिकुलम क्या है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। तो देखें कि अगर उनके करिकुलम के अंदर ना वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज हो रही हैं, आज पढ़ाई जा रही हैं, आज मार्केट में उसकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अपनी डिसीजंस लें। बट आई वुड रिकमेंड के टीचिंग देखें, फैकल्टी देखें,
उनका करिकुलम चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करें, उनके बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखें, उनको कहाँ पे इंडस्ट्री में प्लेसमेंट मिली है, उनकी रिसर्चेस किस तरीके से हैं, और वो बच्चा जो है यानी कि उनका जो स्टूडेंट है जब वो यानी कि मैं ये समझता हूँ कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एफर उसके अंदर कैपेसिटी है, वो खुद बोल पड़ता है, उसका बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी पर्सनैलिटी उसका काम बोल देता है. अब आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. इफ़ यू सर्च बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज रिसर्च ऑन गूगल एज वेल, तो हमारे बच्चों के नाम आने लग जाते हैं, हमारे बच्चों के रिसर्च पेपर आने लग जाते हैं, हमारी फैकल्टी के रिसर्च पेपर आने लग जाते हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द वे टू चेक के क्या बच्चों की क्या रिस्पॉन्सेज हैं और बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन इंडस्ट्री और इन देयर एकेडमिक लाइफ. फ्रीलांसिंग वेबसाइट यानी कि दे आर वर्किंग वेरी गुड माशाल्लाह. तो वर्क ऑन दोज, चेक करें, विजिट करें कैंपसेस, डिस्कस करें. वी आर ऑफरिंग 1-to-1 स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस. कम विजिट, डिस्कस विद आवर प्रोग्राम हेड्स, आवर हेड ऑफ स्कूल, और उसके बाद आप एक अच्छे तरीके से डिसीजन बनाएं कि हमारे लिए क्या बेहतर है. एज अ स्टूडेंट सोचें कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम कैसे आने वाले टाइम को एटलीस्ट कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं. हम गिव बैक टू सोसाइटी करनी है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अगर आपके पास कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करके, तो कोई फ़ायदा नहीं है. फिर आप यू विल बी वेस्टिंग योर ओन मनी आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. सो आई रिकमेंड वर्क, होमवर्क करें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, एंड आफ्टर दैट टेक योर डिसीजन कि भाई मैं प्रिपेयर होना चाह रहा हूँ टेक्निकली, एकेडमिकली, मार्केट ओरिएंटेड, और उस हिसाब से मैंने चलना. बिल्कुल जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फवाद नसीब, यू गाइडेड वेरी वेल. थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी. तो बच्चों, गुड लक विद योर ग्रेड्स एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.